नमस्कार। आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। दो बैलों की कथा। इस कहानी में हीरा और मोती नाम के दो बैल हैं और इनके मालिक का नाम है झूरी। झूरी दोनों बैलों से बहुत अधिक प्यार करता है। इतना ही नहीं, उनके साथ एक दूसरे का आत्मीय संबंध भी बन गया है। दोनों बैल एक साथ नाद में मुंह डालते, एक साथ निकालते और अपना अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरे को चाटते भी थे। दिनचर्या इसी प्रकार मस्ती से गुजर रही थी कि अचानक एक दिन झूरी का साला गया आ गया और गया ने कहा कि मुझे हीरा और मोती कुछ दिन के लिए दे दो ताकि मैं खेत में काम कर सकूं। झूरी को मंजूर तो नहीं था, लेकिन पत्नी के कहने पर दोनों बैलों को गया को सौंप दिया। गया उन्हें लेकर अपने घर पहुंच गया और खूंटे से बांध दिया। लेकिन जैसे ही शाम हुई, दोनों बैलों का मन नहीं लगा और दोनों बैलों ने रस्सी तोड़कर भागना शुरू किया और दौड़ते दौड़ते वापस झूरी के पास आ पहुंचे। झूरी ने दोनों बैलों को अपने खूंटे पर खड़ा देखा, बड़ा अचंभित हुआ। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही गया भी वहां पहुंच गया और उसने उन दोनों बैलों के भाग निकलने की बात झूरी से कही। झूरी की पत्नी दोनों को भला बुरा कहने लगी। काम नहीं किया होगा तभी तो भाग आए, कामचोर कहीं के, और न जाने क्या क्या बोल दिया। अब की बार गया ने दोनों को बैलगाड़ी में जोत लिया और वापस उन्हें लेकर चल पड़ा। रास्ते में मोती बार बार गाड़ी को गिराने की कोशिश करता, मन करता कि खाई में धकेल दूं गाड़ी को, लेकिन हीरा समझदार था और उसे रोक लेता। इसी तरह से उधेड़-बुन के साथ दोनों गया के घर पहुंच गए। गया ने अब की बार बहुत मोटी रस्सी से उन्हें बांध दिया और उन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। दोनों बड़े परेशान थे, दिन भर खेत में काम करते और खाने को सूखा भूसा ही मिलता था। गया की पत्नी मर चुकी थी और उसने दूसरी शादी कर ली थी, तो इसलिए गया की लड़की को नई माँ या सौतेली माँ मिल गई और सौतेली माँ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। दोनों बैलों की बुरी दशा देखकर छोटी बच्ची को बहुत बुरा लगता था। एक शाम को छोटी बच्ची दोनों बैलों के लिए रोटी लेकर आई और एक एक टुकड़ा दोनों बैलों को खिला दिया। मानो तृप्ति हो गई। लेकिन जैसे ही रात हुई, लड़की ने चुपचाप दोनों की रस्सियां खोल दी और मन ही मन कहा कि भाग जाओ यहाँ से, वरना ये लोग मेरी तरह तुम्हारी भी दुर्दशा कर देंगे। दोनों बैल वहां से निकलकर भाग पड़े। दौड़ते दौड़ते एक मटर के खेत में पहुंच गए और वहीं पर उन्होंने देखा कि वो रास्ता भूल गए हैं। लेकिन भूख के कारण, बुरे हाल होने के कारण, उन्होंने पहले पेट भर मटर खाने की सोची। अब मटर खाने ही लगे थे कि तभी एक काला सांड वहां पर आ गया और उसने दोनों को देखकर टक्कर लेने की कोशिश की। लेकिन दोनों तैयार थे। मन ही मन, आंखों ही आंखों, इशारों इशारों में जैसे दोनों के बीच बात हो गई और काले सांड को लगे पीटने। काला सांड हीरे की तरफ दौड़ता तो मोती पीछे से मारता। काला सांड मोती को मारने के लिए दौड़ता तो हीरा सींग घुसेड़ देता। इस तरह से काले सांड को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन तभी खेत का मालिक आ गया और उसने दोनों को पकड़कर कांजी होश में बंद कर दिया। कांजी होश में पहले से कुछ पशु बंद थे। उनकी बुरी दशा देखकर दोनों बड़े परेशान हुए, क्योंकि वहां पशुओं को खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता था। दोनों भूख के कारण निढाल हो गए। सोचा
कि अब यहाँ से ये दीवार तोड़कर ही जाना पड़ेगा। दोनों धीरे धीरे दीवार तोड़ने लगे। दीवार टूटने के बाद भी एक के बंधे होने के कारण दूसरे ने भी भागना मुनासिब नहीं समझा और वहीं बैठा रहा। दूसरे पशु, गधा और भेड़ बकरियां जो बंद थे वो सब भाग गए। दीवार टूट गई थी। सुबह जब कांजी होश का मालिक आया पशुओं की गिनती करने के लिए तो देखा कि यहाँ तो पशु ही नहीं है। उसने दोनों बैलों को एक दड़ियल को बेच दिया। दड़ियल दोनों बैलों को लेकर चला। रास्ते में दोनों बैलों को न जाने कैसे पता चल गया कि ये तो वही रास्ता है जिस रास्ते से हम गए थे, और वो दड़ियल के हाथ से छूटकर सीधे झूरी के पास पहुंच गए। दोनों बैलों को देखते ही झूरी की पत्नी बाहर आई और दोनों के माथे को चूम लिया। दड़ियल जब वहां आया तो बड़ा विरोध हुआ और दोनों बैल जैसे उसे मार देना चाहते थे। दड़ियल को वहां से भागना पड़ा और इस तरह से दोनों बैल वापस झूरी के पास अपने घर पहुंच गए। ये छोटी सी कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें हम उपन्यास सम्राट के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्म 1380 में हुआ और 1936 में ये गोलोकवासी हो गए थे। इनका निधन हो गया था, देहांत हो गया था। आपने कहानी सुनी, इसके लिए धन्यवाद। इसको ध्यान से सुनना। अगले वीडियो में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।